मातरम। कक्षा 8 कंप्यूटर चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में देखा था। आज हमें देखना है सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। देखना है कि सेकेंडरी मेमोरी के 4 जो प्रकार थे, हमने उससे आपको बोला था। हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी, डीवीडी एंड यूएसबी फ्लैश ड्राइव। उसमें से पहला हमें देखना है हार्ड डिस्क के बारे में। किसके बारे में देखना है? हार्ड डिस्क के बारे में। हार्ड डिस्क एक छोटी सी चुंबकीय डिस्क होती है जो हवा बंद बॉक्स में बंद होती है, जिसे हार्ड ड्राइव कहते हैं। हार्ड डिस्क जो होती है, जो यहाँ पे आपको छोटी सी डिस्क आती है जिसको हवा बंद यानी कि सील पैक बॉक्स होता है, कि जो अंदर पूरा फैट हो जाता है, वो उसे हार्ड ड्राइव कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव सीपीयू बॉक्स में अंदर स्थित होती है। ये जो आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है ब्लैक वाला, वो हार्ड ड्राइव होती है। उसके अंदर हार्ड डिस्क सर्किट जो होती है वो फिट होकर आती है और ये सीपीयू के अंदर रखी जाती है। कहाँ रखी जाती है? सीपीयू के अंदर। कंप्यूटर में सूचना के अनुसार डेटा हार्ड डिस्क पढ़ सकता है और उसे लिख सकता है। कि आप जो सूचना दोगे उसके ऊपर ये उसको पढ़ भी सकता है और उसको उसके ऊपर लिख भी सकता है। हार्ड डिस्क सभी सूचनाओं को अपने चुंबकीय क्षेत्र में स्टोर करता है। कि आप जो भी डेटा को स्टोर करते हो, यहाँ पर जो उसकी चुंबकीय तख्ती आपको दी है व्हाइट कलर की, ये चुंबकीय तख्ती के अंदर वो डेटा को स्टोर करता है। संगणक की विद्युत पूर्ति का संगणक विद्युत पूर्ति का व्यवधान अथवा कंप्यूटर में बंद होने के जाने के बाद भी हार्ड डिस्क में स्टोर की सूचना नहीं मिलती है। यानी कि आपका कंप्यूटर बंद हो जाए या पावर चला जाए, फिर भी हार्ड डिस्क के अंदर जो आपने डेटा स्टोर किया है वो डिलीट होता नहीं है। हार्ड डिस्क में स्थायी स्टोरेज डिवाइस जो निकाले नहीं जाती। एक बार हार्ड डिस्क अपने कंप्यूटर में लगा दी, फिर आप उसको निकाल सकते हो नहीं है, यानी कि वो स्थायी है। हार्ड डिस्क फ्लॉपी डिस्क की तुलना में तीव्र है। कि फ्लॉपी डिस्क से ज़्यादा तीव्र गति से कार्य करती है और उसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत अधिक होती है। हार्ड डिस्क की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। यह फ्लॉपी डिस्क की तुलना में अधिक सूचना स्टोर करती है। फ्लॉपी डिस्क की तुलना करने जाए तो फ्लॉपी डिस्क से ज़्यादा डेटा का संग्रह है वो हार्ड डिस्क करती है। यहाँ पे आपको दिया हार्ड डिस्क का ड्राइंग। देखो हार्ड डिस्क का मुख्य अक्ष यहाँ पे आपको दिया हुआ है। फिर आपको यहाँ पे दिया हेड्स के लिए भुजा, यहाँ पे आपको एक हेड दिया हुआ है जो यहाँ पे देख रहे हो। फिर यहाँ पे सीपीयू के कनेक्शन का जो यहाँ पे आपको केबल दिया होगा, वहाँ पे सीपीयू का कनेक्शन होता है। क्या होता है? सीपीयू का कनेक्शन होता है। यहाँ पे फिर आपको ये चिप दी जो पढ़ने लिखने के लिए उपयोग में आती है। पढ़ने लिखने के उपयोग में यहाँ पे आती है। और यहाँ पे उसका टॉप लेटर आता है। क्या आता है? टॉप लेटर। वो हार्ड डिस्क है। क्या है? हार्ड डिस्क। उसके बाद दूसरा प्रकार हमें देखना है सीडी। क्या देखना है? सीडी। सीडी यानी होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी पर डेटा लिखा जा सकता है और सीडी को डेटा पढ़ जा सकता है। कि सीडी के अंदर डेटा को लिख भी सकते हैं और सीडी के अंदर डेटा को पढ़ भी सकते हैं। सीडी पर डेटा लिखने और पढ़ने के लिए कंप्यूटर में सीडी ड्राइव बिठाया जाता है। क्या बिठाया जाता है? सीडी ड्राइव। कि उसके अंदर लिखे जा सकते हैं और पढ़े भी जा सकते हैं। सीडी की स्टोरेज कैपेसिटी 650 MB होती है। कितनी होती है? 650। कि सीडी के अंदर जो ज़्यादा से ज़्यादा डेटा कितना स्टोर होता है? तो कि 650 MB। कितना डेटा होता है? 650 MB। सीडी के 3 प्रकार आते हैं। कितने प्रकार आते हैं? 3 प्रकार। पहले प्रकार का नाम है सीडी रोम। क्या दिया हुआ है? सीडी रोम यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी का फुल फॉर्म क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क। और रोम का फुल फॉर्म क्या है? रीड ओनली मेमोरी। यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। सीडी रोम के डेटा को तुम केवल पढ़ सकते हो। सीडी रोम के अंदर जो डेटा होते हैं, सीडी 3 प्रकार की होती है। उसमें पहला प्रकार आपको दिया हुआ है सीडी रोम। क्या दिया हुआ है? सीडी रोम। कि सीडी रोम के जो डेटा होते हैं जिसको केवल हम पढ़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं। अथवा उन्हें संगीत आदि अनुसार संभाल कर रख सकते हो। सीडी रोम में डेटा को तुम कोई परिवर्तन या हेरफेर नहीं कर सकते हो। कि सीडी रोम के अंदर जो डेटा होता है उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं करते। उसमें जो लिखा हुआ है, जो पढ़ा हुआ, वो जो है वही देख सकते हैं। जैसे कि हम बाजार से कोई सीडी लाते हो, कोई मूवी की पिक्चर्स की सीडी लाते हैं, तो उसमें जो पिक्चर्स है वो देख सकते हैं। अगर सीडी खराब हो जाती है, बीच बीच में चिपक जाता है, तो उसको हम कुछ नहीं कर सकते। जैसा है वैसा ही देख सकते। उसमें गाना भरा हुआ है तो जैसे गाने हैं वैसे गाने सुन सकते हैं। उसमें कोई प्रकार का चेंजेस होता नहीं है। मतलब जो डेटा सिर्फ पढ़ सकते हैं, ऐसी जो सीडी होती है उसे कहते हैं सीडी रोम। क्या कहते हैं? सीडी रोम। दूसरा प्रकार आपको दिया हुआ सीडी आर। क्या दिया हुआ है? सीडी आर। सीडी आर मतलब क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। कि इस सीडी पर तुम डेटा लिख सकते हो, यानी कि सेव कर सकते हो। इस पर केवल एक बार डेटा लिख सकते हैं। कितनी बार लिख सकते हैं? एक बार लिख सकते हैं। इसीलिए उसे CDRW यानी कि सीडी ड्राइव पर बिठाना पड़ता है।
कि दूसरा प्रकार है CDR। कौन सा है? CDR। CDR मतलब क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, कि उसके अंदर डेटा को लिख सकते हैं, कि वो CD ब्लैंक आती है। क्या आती है? ब्लैंक, कि उसके ऊपर हम एक बार डेटा को लिख सकते हैं, एक बार लिख सकते हैं, दूसरी बार उसके ऊपर लिख सकते हैं, यानी उसके अंदर मिटा भी सकते नहीं। वो जो CD होती है वो ब्लैंक आती है। क्या आती है? ब्लैंक, यानी कि कोरी CD आती है। और जिसके अंदर CD के अंदर डेटा को हम लिख सकते हैं, उसके अंदर एक बार ही लिख सकते हैं, दूसरी बार उसके अंदर लिख सकते हैं नहीं है। ऐसा जो प्रकार है उसे कहते हैं CDR। क्या कहते हैं? CDR। उसके बाद तीसरा प्रकार है जिसका नाम है CDRW। क्या है? CDRW, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। क्या आती है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, यानी इस प्रकार के CD पर कई बार डेटा लिखकर उसे सेव कर सकते हो, यानी उसके पुराने डेटा को मिटाकर उस पर नया डेटा लिख सकते हैं। इसके लिए CDRW ड्राइव की आवश्यकता होती है। CDRW मतलब होता है रीराइटेबल। क्या होता है? रीराइटेबल। ये CD जो ब्लैंक होती है उसके अंदर आप एक बार डेटा लिखो, उसको मिटा दो, वापस लिखो, उसको मिटा दो, वापस लिखो, मतलब आप जितनी बार उसके अंदर डेटा लिखना है उतना डेटा भर सकते हो, और जितनी बार उसको आपको मिटाना है उतनी बार आप उसको मिटा सकते हो। ऐसी जो CD होती है उसे कहते हैं CDRW। क्या कहा जाता है? CDRW, यानी कि CD रीराइटेबल। क्या होते हैं? CD रीराइटेबल। उसके बाद तीसरा प्रकार आपको दिया हुआ है DVD। क्या दिया हुआ है? DVD। DVD मतलब क्या होता है? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, यानी कि डिजिटल वीडियो डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क भी कहा जाता है। CD की तरह DVD में भी बहुत अधिक सूचना स्टोर कर सकते हैं। देखने में CD और DVD दोनों सेम होती है। देखने में CD और DVD क्या होती है? दोनों सेम होती है, परंतु DVD की स्टोरेज कैपेसिटी CD से ज़्यादा होती है। CD में 650 MB स्टोर होती है, DVD के अंदर 4 GB डेटा स्टोर होते हैं। कितने होते हैं? 4 GB डेटा को स्टोर कर सकते हैं। DVD डेटा को पढ़ने के लिए कंप्यूटर में DVD ड्राइव बिठाना पड़ता है, कि DVD चलाने के लिए उसके अंदर DVD ड्राइव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? DVD ड्राइव उसके अंदर होना चाहिए। CD की तरह DVD के भी 3 प्रकार है। जिस तरह CD के 3 प्रकार है उसी तरह DVD के भी कितने प्रकार है? तो 3 प्रकार है। कितने प्रकार है? 3। DVD-ROM, DVD-R और DVD-RW। DVD-ROM मतलब कि उसके अंदर कोई सिर्फ पढ़ सकते हैं, उसमें कोई परिवर्तन कर सकते हैं नहीं है। DVD-R मतलब उसको एक बार लिख सकते हैं, उसके बाद दोबारा लिख सकते हैं नहीं है। और तीसरा प्रकार है DVD-RW। DVD-RW का मीन्स क्या होता है? कि उसके आप कई बार डेटा मिटा कर नया डेटा लिख सकते हो, यानी कि उसे रीराइटेबल कहते हैं। क्या कहते हैं? रीराइटेबल। रीराइटेबल डेटा उसे कहा जाता है। इसके बाद चौथे नंबर पे आपको दिया हुआ है USB फ्लैश ड्राइव। क्या दिया हुआ है? USB फ्लैश ड्राइव, कि वर्तमान समय में USB फ्लैश ड्राइव सबसे अधिक प्रचलित स्टोरेज डिवाइस है, जो CD तथा DVD की तरह फ्लैश ड्राइव CPU बॉक्स में रिमूवेबल होती है, जो निकाली जा सकती है। कि CD और DVD की तरह उसको भी डेटा को हम कंप्यूटर के अंदर लगा सकते हैं और बाद में वापस उसको निकाल भी सकते हैं, उसे कहते हैं रिमूवेबल। क्या कहते हैं? रिमूवेबल। और पुनः लिखने योग्य होती है, वो जो आप उसके अंदर जो डेटा है वो बार बार आप लिख सकते हो, लिखो मिटाओ सब कर सकते हो। अर्थात इस पर डेटा कई बार लिखकर स्टोर किया जा सकता है। USB फ्लैश ड्राइव CD और DVD के आकार की तुलना में बहुत छोटा होता है। DVD और CD के आकार में USB फ्लैश ड्राइव बहुत छोटी होती है, परंतु उनसे अधिक डेटा स्टोर कर सकता है। उससे ज़्यादा भी डेटा, छोटी है पर उससे ज़्यादा डेटा का संग्रह वो कर सकता है। उसमें 265 GB जितनी डेटा संग्रह करने की कैपेसिटी होती है USB ड्राइव। किसकी होती है? USB ड्राइव की। उसका वजन कितना होता है? कि 30 ग्राम से भी कम होता है। क्या होता है? 30 ग्राम से कम होता है। USB ड्राइव मतलब हमारी भाषा में हम जिसको पेन ड्राइव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेन ड्राइव। कि पेन ड्राइव एक ऐसा साधन है कि जिसके अंदर CD और DVD से छोटी होती है, उसका वजन 30 ग्राम होता है और उसको 265 GB जितना डेटा उसके अंदर स्टोर होता है। उसके बाद हमें देखना है कंप्यूटर के लाभ, वो हम देखेंगे अगले वीडियो में।